गोंडा में हम जहाँ भी जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी बहुत है। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। परिवारवाद के आरोपों पर आपकी क्या सफाई है? गोंडा लोकसभा क्षेत्र आपने क्यों चुना? और ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी कीर्तिवर्धन सिंह का ये आरोप है कि 3 बार चुनाव हारने के बाद अब गोंडा में राजनीतिक पृष्ठभूमि की तलाश में है। बताइए, अयोध्या में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, घर भी थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है, हमारे लोग कितना खुश होते हैं। और एटिया थोक वाली आपने रोड देखी होगी, बाबागंज वाली रोड देखी होगी। हम लोग जब बैठते हैं रोड पर तो कमर पकड़ कर बैठना पड़ता है क्योंकि वो इतना मतलब लग रहा है कि जैसे पता नहीं फंड्स जा कहाँ रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। तो हमारी बस यही प्राथमिकता है, जो बेसिक जो गड्ढा मुक्ति ये लोग बात करते हैं, अगर वो नज़र आती तो लोग इतना परेशान नहीं हो रहे होते। श्रेया वर्मा गोंडा जनपद में अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? क्या मनकापुर के राजशाही से आपकी लड़ाई है या भारतीय जनता पार्टी से आपकी लड़ाई? गोंडा में क्या आप भी मानते हैं कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए? युवाओं को लेकर के क्या विजन है आपका गोंडा के? कि उनके भविष्य के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। एक सबसे बड़ा आरोप कहें या एक सबसे बड़ा सवाल कहें कि ऐसी कोई फाइल इस्पात मंत्रालय में थी ही नहीं और बेनी प्रसाद जी ने गोंडा वालों के साथ धोखा किया, ऐसा उनका आरोप था। इस पर आप क्या कहती हैं? क्या है इस पर सफर? क्या चुनाव खत्म होने के बाद श्रेया वर्मा का काफिला फिर बाराबंकी की तरफ मुड़ जाएगा? अक्खड़ अंदाज और कड़क मिजाज से पहचाने जाने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता बेनी प्रसाद वर्मा की तीसरी पीढ़ी श्रेया वर्मा इस बार गोंडा लोकसभा के चुनाव में है। श्रेया जी आज हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम आपके तमाम सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। श्रेया जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपके इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। पढ़ाई कहाँ से हुई और फिर राजनीति में आने से पहले आपकी विचारधारा क्या थी? हमारी पढ़ाई स्टार्टिंग स्कूलिंग लखनऊ से हुई, फिर हम देहरादून शिफ्ट हो गए वेलम गर्ल्स स्कूल में। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा। उसके बाद काफ़ी एनजीओज़ के साथ काम करा। मेन एनजीओ जो था वो टीच फॉर इंडिया था, जिसके साथ मैंने अंडर डेवलप्ड जो सोसाइटीज़ होती हैं दिल्ली में, वहाँ पर बच्चों के साथ काम करा। सर्वोदय कन्या विद्यालय जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर बच्चों के साथ काम करा। विमेन एजुकेशन पर काम करा। लर्निंग सेंटर्स में हमने काम करा, जहाँ पर गर्ल एजुकेशन के साथ हमने विमेन एजुकेशन का काम करा, ताकि उनको भी थोड़ा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए सोसाइटी में। बचपन से ही घर में एक राजनीतिक माहौल रहा होगा, पिताजी भी मंत्री रहे, बाबा भी एक बड़े नेता रहे। ऐसे में आपकी विचारधारा क्या थी राजनीति में आने से पहले? हमारा जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ, समाजवादी परिवार में हुआ, इसलिए बचपन से ही हमारी विचारधारा समाजवादी रही है और उसी इन्वायरमेंट में रही हूँ, उसी एटमोसफियर में हमेशा से रही हूँ। चुनाव देखते देखते पैदा हुई हूँ, ज़िंदगी भर हर तरह के चुनाव लड़ते देखा है, सबको लड़ाते देखा है, पापा को, बाबूजी को। तो इंटरेस्ट तो था, कभी ये नहीं था कि ऑफिशियली कभी एंट्री हो जाएगी। कुछ 4-5 साल पहले ऑफिशियल एंट्री हो गई। ऑल क्रेडिट गोज़ टू डिम्पल मैम एंड जूही जी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, बिकॉज़ हमेशा से हमारी रुचि रही है लोगों की तरफ सेवा करने की, लोगों के साथ जुड़ने की। बाराबंकी में भी हम लोग ने बहुत जो हमारा कॉलेज है वहाँ पर अदर देन नॉर्मल एजुकेशन हम लोगों ने फ्री कोचिंग चलाई थी फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि जहाँ पर हमारा कॉलेज है इट्स इन अ वेरी रिमोट एरिया। वहाँ पर इट्स वेरी डिफिकल्ट बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए कोचिंग करने के लिए, सिविल एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। वहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हम लोगों ने बहुत बच्चों के साथ काम करा था। सो इट्स ऑलवेज बिन माई इंटरेस्ट कि महिलाओं के बीच में जाकर काम करा जाए, लोगों की हेल्प करी जाए। तो उसी के साथ हम यही सेवा भाव से आज हम यहाँ पर भी आए हैं। चुनाव लड़ना चाहिए, ये आपने कब सोचा और क्यों सोचा? चुनाव का मौका हमें हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने दिया और हम उनके बहुत आभारी हैं, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली फील कर रहे हैं। बिकॉज़ ये जो धरती है, ये जो कर्मभूमि है, ये बाबूजी की कर्मभूमि रही है और उन्हीं को बस उन्हीं का नाम आगे बढ़ाने आए, उनका विकास आगे बढ़ाने आए हैं यहाँ पर। समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का एक बड़ा आरोप लगता है और आपको भी अब सांसदी का टिकट मिला है। इसके पहले आपके पिताजी कई बार विधायकी लड़ चुके हैं। परिवारवाद के आरोपों पर आपकी क्या सफाई है, क्या कहते हैं? यू शुड हैव द सेम क्वेश्चन, हमारे ओपोनेंट से भी आप सेम क्वेश्चन पूछेगा परिवारवाद वाला। एंड बीजेपी पार्टी की जो कोalition है वो जो और राजनीतिक दलों से बना है, जो और स्टेट पार्टी के साथ बना है, वो सब की आप हिस्ट्री भी देखिएगा। फॉर एग्जांपल अजीत पवार जी हैं और कितने एग्जांपल्स हैं। तो आप हमारे लिए क्वेश्चन इतना वैलिड नहीं हो जाता है फिर। गोंडा लोकसभा क्षेत्र आपने क्यों चुना? और ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी कीर्तिवर्धन सिंह का ये आरोप है कि 3 बार चुनाव हारने के बाद अब गोंडा में राजनीतिक पृष्ठभूमि की तलाश में है बेनी प्रसाद वर्मा जी का परिवार। हमारा परिवार सिर्फ 3-4 लोगों तक ही सीमित नहीं है। हमारा परिवार पूरा प्रदेश में आता है। हमने सिर्फ 3 लोगों के नहीं, बहुत लोगों को चुनाव लड़ाए हैं, जिताए हैं। अभी 2022 बहुत फ्रेश एग्जाम्पल है, उसके पहले नगर पालिका बहुत एग्जाम्पल्स हैं।
तो ये बोलना गलत हो जाएगा। और हम सब लोग ने हमेशा जनता हम लोग को चुनाव लड़ाती है, जनता के बीच रहने का हमारा हमेशा मकसद है, जनता का प्यार हमेशा मिला है और यहाँ पर भी हम लोग उसी भाव से आए। जनता का इतना उत्साह है, यहाँ पर इतना समर्थन मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि इस बार लग रहा है जनता पूर्ण मूड बना चुकी है बदलाव करने के लिए। टिकट मिल रहा है, इसकी पहली सूचना आपको किसने दी? टिकट मिल रहा है इसकी पहली सूचना हमको हमारे पिताजी ने दी। इट वॉज अ सरप्राइज। हाँ जी। और 2 दिन पहले ही आपने यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम किया था, क्या पता चल गया था कि हमें को टिकट मिलेगा? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप रही हैं महिला सभा में समाजवादी पार्टी की, महिलाओं के लिए अब तक क्या क्या काम किया आपने? 4-5 साल हो गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दोबारा इस बार लास्ट ईयर में बनी थी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम लोग स्टेट में जहाँ भी महिलाओं के साथ जो परेशानियाँ हो रही, जो पीड़न हो रहा है, हम लोग पहुंचकर उनकी कुछ सहायता कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। महिलाओं को स्पेशली सिटी एरियाज़ में जागरूक करने का हम लोग काम करते थे, बिकॉज वी सी कि सिटीज़ में महिलाओं को इतनी रुचि नहीं होती है पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने के लिए। तो जस्ट टू पुश देम टू बी मोर पॉलिटिकली अवेयर करने के लिए उन लोगों को हम लोग को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। गोंडा में चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में हैं? गोंडा में हम जहाँ भी जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी बहुत है, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। कल ही हम लोग एक गांव में बैठे थे, बच्चे बताए थे हमने बीडी सिपाही का एग्ज़ाम दिया था, पुलिस भर्ती वाला, और पेपर लीक हो गया। इतनी मतलब वो लोग पैसा खर्च करते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती, तो सिर्फ उन्हीं को नहीं उनके परिवार को बहुत दुख होता है क्योंकि वो लोग क्योंकि भी उम्र निकली जा रही है, उनकी जो सपने होते हैं कि सरकारी नौकरी कभी मिलेगी वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सरकार को भी समझना चाहिए। 90% युवा आज एकदम बेरोज़गार, घर में पढ़ा लिखा बेरोज़गार बैठा है, BA BEd की डिग्री लेके घर में बैठे हुए हैं। तो सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए था। वादे करे थे 2 करोड़ नौकरी देने के हर साल, पर कर नहीं पाए वो लोग। और महंगाई बहुत बड़ी है, महिलाएं बहुत दुखी हैं, वो अपना दुख मतलब बताते बताते कभी कभी रो पड़ती हैं क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ पर टैक्स लग चुका है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई महंगी हो गई है, बेरोज़गारी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। सिटी में अगर आप बात करें तो ट्रैफिक की यहाँ पर बहुत दिक्कत है, सूएज की बहुत बड़ी दिक्कत है। और यहाँ पर ITI मनकापुर में हमें पता चला है कि 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल पाई है और कर्मचारी तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, हज़ारों में थे, अब कुछ 100-300 कुछ रह गए हैं। और गन्ना मिल यहाँ पर जो किसान हैं हमारे, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है बजाज में, तो मुद्दे बहुत हैं। बीते 2 महीनों से आप चुनाव मैदान में हैं और गोंडा के कई गांव में आपने दौरा किया होगा। ऐसे 5 गांव कौन कौन से हैं जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, जहां विकास की रोशनी उस हद तक नहीं पहुंची है जिस हद तक पहुंचनी चाहिए? सबसे पहले तो हम बात करेंगे लक्ष्मणपुर की, जहाँ जो गोद लिया हुआ गाँव था हमारे सांसद जी का। वहाँ पर जो बजट आया था, हमने सुनने में आया वो बजट वापस हो गया क्योंकि वहाँ पर कुछ काम ही नहीं हो पाया है। दुर्गागंज वाली बेल्ट है जो अयोध्या की जस्ट सटी हुई वाली बेल्ट है, और अब बताइए अयोध्या में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इधर भी थोड़ा डेवलपमेंट होता था हमारे लोग कितना खुश होते। और एटिया थोक वाली आपने रोड देखी होगी, बाबागंज वाली रोड देखी होगी। हम लोग जब बैठते हैं रोड पर तो कमर पकड़ कर बैठना पड़ता है क्योंकि वो इतना मतलब लग रहा है कि जैसे पता नहीं फंड्स जा कहाँ रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। तो हमारी बस यही प्राथमिकता है, जो बेसिक जो गड्ढा मुक्ति ये लोग बात करते हैं, अगर वो नज़र आती तो लोग इतना परेशान नहीं हो रहे होते। तो ये सब बेसिक कम्युनिटीज़ अगर जो है पूरे में फैल जाएँ तो लोग बहुत खुश होंगे। श्रेया वर्मा गोंडा जनपद में अपनी लड़ाई किससे मानती हैं? क्या मनकापुर के राजशाही से आपकी लड़ाई है या भारतीय जनता पार्टी से आपकी लड़ाई है? ये जो चुनाव है ये हम सोच रहे हैं एक राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच का चुनाव है। जनता चुनाव लड़ रही है क्योंकि जनता बहुत परेशान हो चुकी है। हम जहाँ भी देख रहे हैं कि जनता इस बार क्योंकि वो बहुत परेशान है, जनता आगे आकर चुनाव लड़ रही है। जनता कह रही है लोगों को और जागरूक करने का काम करिए। हमारी जो घोषणाएं हैं वो समाज में हर वर्ग के हित के लिए घोषणाएं बनाई गई हैं, तो वो लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बदलाव आ सके ताकि सब लोग खुश हो पाए सरकार से। गोंडा में क्या आप भी मानते हैं कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ से विश्वविद्यालय शिफ्ट हो गया है। हमारे युवाओं की बहुत बड़ी मांग रही है क्योंकि उनको शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। जब यहाँ पर बाबूजी सांसद थे यहाँ पर जी, उस समय जब सरकार हट गई तो सांसद जी की बस एक कलम से, एक साइन से कुछ काम होना था। स्कूल में जो कमरे बनते थे वो रुक गए थे, सरकार बदली तो उन्होंने वो रोक दिया था। तो वो साइन करे थे, वो शिक्षा के वो मंदिर में वो कमरे बन जाते। तो ये सब मुद्दे हैं, बच्चों को सब पता है क्या हो रहा है उनके क्षेत्र में। युवाओं को लेकर के क्या विज़न है आपका गोंडा के? बेरोज़गारी बहुत बड़ा विजन है हमारा। बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है अभी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। आज हमारे पास कुछ बच्चे आए थे, एक हॉस्टल के बच्चे आए थे, कहते हम लोग दिल्ली पर परेशान हैं, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं पर हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो आई वुड लाइक फॉर द यूथ टू
कि वो लोग बढ़ चढ़कर हमारी जो राजनीतिक जो भविष्य है उसमें आकर हिस्सा लें, क्योंकि शिक्षा बिना राजनीति के पूरी नहीं है। अगर शिक्षा में बढ़ चढ़कर आपको अपना हिस्सा लेना है तो राजनीति में मुख्य रूप से आना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि वो लोग बहुत एक्टिवली वो लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके भविष्य के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। और महिला हैं आप, महिलाओं के लिए क्या विज़न है आपका? महिलाओं के लिए आप ही से सबसे पहले हमारी बात हुई थी जब आपने बताया था कि यहाँ पर महिलाएं बहुत दुखी हैं। शौचालय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर मार्केट्स में, और बेसिक जो हाइजीन होती है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। महिलाओं के अदर देन गर्ल एजुकेशन और विमेन एजुकेशन पर भी काम करना चाहते हैं, जो कि हमारा रही है पहले पास्ट में भी हमारी प्राथमिकता रही है। और महिलाओं को हम बस चाहते हैं कि जो बेसिक होता है एमिनिटीज़, वो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, ये सब प्रोवाइड हो पाए। एक सबसे बड़ा आरोप कहें या एक सबसे बड़ा सवाल कहें जो कि फैक्ट्रियों को लेकर के था, जिस पर जब हमने कीर्तिवर्धन सिंह के सामने आपके द्वारा जो कहा गया था बयान वो रखा, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई फाइल इस्पात मंत्रालय में थी ही नहीं और बेनी प्रसाद जी ने गोंडा वालों के साथ धोखा किया, ऐसा उनका आरोप था। इस पर आप क्या कहती हैं, क्या है इस पर सफाई? आई थिंक उनको अपना पत्र जारी करना चाहिए अगर वो ऑफिशियल पत्र था। एंड वो जो फंक्शन हुआ था वो ऑफिशियल फंक्शन, गवर्नमेंट फंक्शन था, उसमें सारे अधिकारी मौजूद थे, डीएम से लेकर हर स्तर का अधिकारी मौजूद था। तो वो उन सब पर उंगली उठा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो फंक्शन होता ही नहीं। स्टील अथॉरिटी की वो सब प्लानिंग थी, पूरा ज़मीन था, और सरकार बदली, काम रुक गया। और एक सवाल जो हमने एक ओपिनियन पोल डाला था जिसमें तमाम सारे लोगों ने पूछा कि क्या चुनाव खत्म होने के बाद श्रेया वर्मा का काफिला फिर बाराबंकी की तरफ मुड़ जाएगा? इट्स अ वेरी माइनर क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन मैं बोलूँगी इसको, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी कर्मभूमि बनाने आए हैं। मैं बहुत यंग हूँ मैं, अगर मुझे यहाँ पर जनता के लिए काम करना है, मुझे अपना फ्यूचर भी बनाना है, तो हम जनता के बीच ही रहेंगे। और हमारे हमेशा ये प्राथमिकता रही कि जनता की सेवा हमेशा रहे। जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और हम हमेशा यहाँ जनता के बीच बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। ये श्रेया वर्मा थी जिन्होंने तमाम सारे सवालों पर मुखर होकर जवाब दिया। आप चुनावी कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।